हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था ग्राफिकल मेथड फॉर बैलेंसिंग ऑफ मोर देन वन रोटेटिंग मास इन अ मल्टीपल प्लेन। तो फ्रेंड्स, ये लेक्चर में भी हम देखने वाले हैं ग्राफिकल मेथड एंड जो एग्जांपल है ये आप देख सकते हो GTU 2015 में ये एग्जांपल ऑलरेडी आया हुआ है। सो स्टार्ट करते हैं। ABCD आर 4 मासेस कैरिड बाय रोटेटिंग शाफ्ट। ओके, यहाँ पे ABCD करके 4 मासेस दिए हुए हैं और यहाँ पे रेडियस दी हुई है 0.1, 0.15, 0.15 एंड 2 मीटर रिस्पेक्टिवली। यानी कि यहाँ पे चारों रेडियस दे दी हुई है RA, RB, RC एंड RD। उसके बाद यहाँ पे मास जो दिया हुआ है, द प्लेन इन विच द मासेस रोटेट आर स्पेस्ड एट 500 mm अपार्ट। यानी कि यहाँ पे जो चारों प्लेन है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, चारों प्लेन जो है वो 0.5 मीटर दूर है। ठीक है, एक जो ये प्लेन है वो एक दूसरे से 0.5 मीटर दूर है। ठीक है, नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ द मास इज BCD आर 9 kg, 5 kg एंड 4 kg रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे जो मासिस है वो दिया हुआ है B, C और D का। A का जो मास है वो हमें फाइंड आउट करना है सॉरी, तो A का जो मास है वो हमें फाइंड आउट करना है। नाउ फाइंड द रिक्वायर्ड मास A एंड रिलेटिव एंगुलर सेटिंग ऑफ 4 मासेस सो दैट द शाफ्ट शैल बी इन अ कंप्लीट बैलेंस। ठीक है, हमें एंगुलर पोजीशन फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे थीटा A भी नहीं दिया है, थीटा C भी नहीं दिया है और D भी नहीं। तो ये मेन है यहाँ पे कि मास A फाइंड करना है और थीटा A, C और D की पोजीशन हमें फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे थीटा 2 है वो एज्यूम करते हैं कि वो 0 है। ठीक है, वो एज अ रेफरेंस हम 0 से स्टार्ट करेंगे, थीटा 2। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ऑल प्लेन्स 500 mm अपार्ट कंसिडरिंग A एज अ रेफरेंस प्लेन, कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस बिटवीन प्लेन अकॉर्डिंगली। ओके, ये दिया हुआ है। नाउ पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चारों मास जो है ABCD सीरियल नंबर वाइज आपको ले लेना है। 0.5 जो यहाँ पे दिया हुआ है मीटर, चारों की रेडियस दी हुई है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पहले ये ड्रॉ कर देना है स्पेस डायग्राम। उसके बाद आपको टेबल लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, टेबल। तो प्लेन जो है ABCD दिया हुआ है, A है उसको हम एज अ रेफरेंस प्लेन कंसीडर करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो A को रेफरेंस प्लेन कंसीडर किया हुआ है। सो लेट्स कंसीडर प्लेन A एज अ रेफरेंस प्लेन एंड देन मास A जो कि हमें फाइंड आउट करना है। ओके, उसके बाद रेडियस यहाँ पे जो दी हुई है, वैसे ही BCD उसका मास और उसकी रेडियस यहाँ पे दी हुई है। थीटा A, थीटा C एंड थीटा D हमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फ्रेंड्स, थोड़ा स्पीडली जा रहा हूँ क्योंकि आगे सेम एग्जांपल, सेम टेबल, सेम आया हुआ था। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा F = m × R। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यू मिली और ये एक अननोन मिला आपको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे L जो है वो लेंथ जो हम अपने जो रेफरेंस प्लेन जो है वहाँ से लेंगे। तो RA को अगर 0 कंसिडर करते हैं तो 0.5, 0.5, 0.5, यानी कि यहाँ पे R इसको 0 कंसिडर किया है A को, तो यहाँ पे इस तरह से डिस्टेंस आएगा। अब काफ़ी लोगों को ये थोड़ा प्रॉब्लम होगा कि यहाँ पे रेफरेंस प्लेन इसको 0 लिया है और यहाँ पे जो है लेंथ हमने यहाँ से ली है, तो ले सकते हैं ऐसा। ये जो रेफरेंस प्लेन 0 लिया है एंगल, उसका रीज़न ये है। ठीक है, उसका रीज़न ये है कि जब भी आप फोर्स पॉलीगॉन ड्रॉ करोगे या कपल पॉलीगॉन ड्रॉ करोगे तो आपको एक लाइन तो एज अ रेफरेंस सिलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, इसीलिए हमने इसको एज अ रेफरेंस सिलेक्ट किया और उसके बाद ये जो लाइन है वो हमें मिलेगी, वो हम देखेंगे। तो उसके बाद कपल अगर देखें तो कपल जो है MRL, तो यहाँ पे कपल 0 हो जाएगा, इसके अबाउट हमने लिया है तो। ठीक है, और यहाँ पे B, C और D, तो M × R × L, MRL। तो इस तरह से यहाँ पे हमें तीनों की वैल्यू मिल जाएगी। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कपल है उसमें पहले 0 है और उसके बाद सब वैल्यू है, तो ऑब्वियसली हम कपल पॉलीगॉन पहले ड्रॉ करेंगे। तो कपल पॉलीगॉन ड्रॉ करने के लिए हमारे पास ये वैल्यू है 0, 0.675, 0.75 एंड 1.2। तो अब हम यहाँ पे स्केल लेते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको यही स्केल लेना है, आप यहाँ पे 1 kg × मीटर स्क्वायर = 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हो, 0.25 kg × मीटर स्क्वायर = 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हो। ठीक है, नाउ
हमारे पास जो पहला है ये बी वाला जो कपल है वो मिलेगा 0.675। तो बी जो है वो हमने क्या किया है, जीरो किया है, उसका एंगल जो है जीरो है, यानी कि हॉरिजॉन्टल हम उसको एज अ रेफरेंस लेंगे। ठीक है, तो हमें ये कितना लेना है, तो 0.675 kg इंटू मीटर स्क्वायर, अपने स्केल जो लिया है उसके हिसाब से लेना है। अब आपको क्या मिला, बी मिल गया। तो अब हमें क्या करना है, 0.75 हमारे पास है और 1.2 हमारे पास है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे राउंडर रखेंगे और यहाँ से 0.75 kg इंटू मीटर स्क्वायर में स्केल में जितना भी सेंटीमीटर होता है वो मेज़र करके यहाँ पे आर्क रखेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे आर्क दिखाया नहीं है, लेकिन क्या करेंगे, हम आर्क मारेंगे, यहाँ पे आर्क लगाएंगे। उसके बाद 1.2 जो है उसको मेज़र करेंगे, 1.2 kg इंटू मीटर स्क्वायर, उसको यहाँ पे स्केल के हिसाब से उतना सेंटीमीटर ले लेंगे और यहाँ से आर्क मारेंगे। ठीक है, यहाँ से आर्क लगाएंगे तो यहाँ पे आपको सी पॉइंट मिल जाएगा और उसके हिसाब से यहाँ पे आपको एंगल भी मिल जाएगा, ये लाइन भी आपको मिल जाएगी। तो डायरेक्शन भी मिल गया और ये लाइन भी मिल गई, एंगल भी मिल गया। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि एज द एंगल ऑफ मास सी एंड मास डी आर अननोन, ड्रॉइंग द आर्क, जैसे मैंने आपको बताया, ड्रॉइंग द आर्क एंड क्लोजिंग द कपल पॉलीगॉन, वी गेट थीटा सी इज इक्वल टू 66 डिग्री एंड थीटा डी इज इक्वल टू 214 डिग्री। यानी कि ये 66 डिग्री एंड ये 214 डिग्री आपको इस तरह से मिलेगा। किससे कैसे मिलेगा, फिर से बता दूं कि बी से आर्क लगाना है इतना डिस्टेंस लेके और ओ से आर्क लगाना है इतना डिस्टेंस लेके। अब मैं यहाँ पे इतना बोल रहा हूँ, यानी कि स्केल के हिसाब से आपको डिस्टेंस लेना है। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये आर्क लगा के हमें थीटा सी और थीटा डी मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब हमें क्या करना है, तो चलो थीटा मिल गया दोनों। उसके बाद हम देखेंगे फोर्स पॉलीगॉन। तो फोर्स पॉलीगॉन में हमारे पास ये तीन वैल्यू है, बी, सी और डी की, तो हमने उसके हिसाब से यहाँ पे स्केल ले लेना है। ठीक है, उसके बाद जो बी है वो तो एज अ रेफरेंस हॉरिजॉन्टल ही होगा। ठीक है, तो 1.35 kg इंटू मीटर जो स्केल हमने लिया है 0.5 kg इंटू मीटर, सो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 0.5 जो है वो और 1.35 उसके हिसाब से यहाँ पे सेंटीमीटर लेना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे समझ लो कि 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो उसके हिसाब से यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है। फिर यहाँ पे आपको अब ये लाइन मिल गई है, ठीक है, बी की लाइन मिल गई है, तो बी वाली लाइन जो है वो आपको यहाँ पे लेनी है और वो कितना लेना है, 0.75, यहाँ पे दिया हुआ है 0.75। सो यहाँ पे 0.75 के हिसाब से स्केल के हिसाब से आपको लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद आपको ये थर्ड लाइन जो मिलती है, ठीक है, 1.2 वाली, तो ये लाइन की पैरेलल लाइन यहाँ पे लेनी है और वो कितनी लेनी है आपको, 0.80, जो कि यहाँ पे डी की लाइन दी हुई है। सो 0.80 आपको मिल गई यहाँ पे। ठीक है, ये लाइन आपको दी हुई है तो स्केल के हिसाब से इतना मिल गया। अब डी पॉइंट आया, अब डी से ओ को जॉइंट करेंगे तो हमें यहाँ पे ये जो लाइन मिलेगी, दैट्स लाइन इज इक्वल टू, फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू आर। अब आर यहाँ पे दिया हुआ है 0.1, तो एम ए हम फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब कि ये लाइन की लेंथ फाइंड करो। तो ये लाइन की जो लेंथ होगी उसको अगर हम स्केल के हिसाब से देखेंगे तो हमें यहाँ पे कुछ समथिंग केजी इंटू मीटर मिलेगा। ठीक है, वो हमारा फोर्स होगा। तो फोर्स इज इक्वल टू 0.1 इंटू एम ए रखेंगे तो हमें एम ए मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे मास ए को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एनालिटिकल मेथड फॉर द सेम एग्जाम्पल। ठीक है, सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।